रुक जा, तने मैं बैठाऊंगी। इन कबूतरा ने तो जीना आराम कर दिया। बैठेंगे वो तो ठीक से बीट भी उड़ाई करके जाऊंगा। एसी के ऊपर या जाल लगा लगा के छिकली में तो इसने तो लटका दी हैं। और वो गिर जा नीरी लकड़ी गिर जा राग जा है वह न्यारी बैठ जावा तो ठीक है। तो राम राम भाई, आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज चुके हैं 11। मैं झाड़ू निकाल चुकी हूँ। अभी मैं पोछा लेने आई हूँ, मैं लगाऊंगी पोछा। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ बाहर का मौसम। मौसम एकदम मस्त है, धूप निकल रही है अच्छी सी। अब मेरे ख्याल से सर्दी जा चुकी है। लो जी, आज का नज़ारा उधर है सूर्य देव। मेरे को नज़र नहीं आ रहा, मेरी आंख में लग रहा है। और ये कबूतर खिड़कियां में गुटरगू सारा दिन इन्हें हद कर रखी है जमा। टॉयलेट बाथरूम की खिड़कियां में एसी का ऊपर कितने नहीं ये रुके हो। एलो एलो, मैंने ये शीशम का पेड़ है ना, शीशम का पेड़ ठीक सामने मैंने वहाँ एक वीडियो बनाई थी। वेलवेट का जो सूट बनाया था ना मैंने, वो पहन के कभी। चलो देखो कितनी ज़बरदस्त धूप निकल रही है ना। और शोर शराबा ट्रैफिक या उरे सड़क है जमाई मेन सड़क, इसको ऊपर न्यू पाँव पाँव माची रहा है सारा दिन। सामने ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल नई नई आई है, अभी तक इसकी प्लेट भी चेंज नहीं हुई है जी। चाय का टाइम हो चुका है, हमने चढ़ा ली है चाय। काम करते करते बज चुके हैं 4 का टाइम हो गया। ये डाल दिया चाय में दूध, मीठा डालना भी बाकी है। तो चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा काम। यहाँ पे मैंने चारपाई संगवाई तो मंजू ने जगह मिल गई आराम करने। यह सलवार बनाई है मैंने सुबह तय, और यह कुर्ती बनाने लग रही हूँ, इसके बाजू लगानी रह रही है। यो काम करया मैंने, बस यो ही करया आज तो मैंने। ओ हमारी छोरी खरीदारी कर लिया कश्मीरियां दौरे सूट। ये देखो कलर कलर तो बढ़िया है, इसकी कढ़ाई भी सुंदर है। पर मन्ने ने इस कढ़ाई तो वह धागा वाली ऊन की कढ़ाई हो है ने वह ज्यादा पसंद है। हैं? यो थोड़ो हो कौन सो धागो लगा दियो इनने, सिल्क लगा दियो। बाकी कंट्रास्ट कंट्रास्ट रंग रंग सारो सुतरो है। और सुना, तेरा क्या हाल चाल है? ठीक है। धक्का क्यों लाग रहा है? लो भी चाय पी लो, गरम गरम है। चाह तो मेरे व्लॉग में एक बार आनी आनी, चाहे सुबह की आओ चाहे शाम की आओ। आज मैंने लगाना है तेल बाड़ा। आज के बार हो गया, बुधवार हो गया, वीरवार हो गया, मंगलवार है, बुधवार है। तो आज मैंने धोना था सिर, और मैं बैठी सुनी हुई, ना कंघी करी ना तेल लगाया और कुछ भी ना कराया, ऐसे ही बैठी। एक दो लेडीज आ गई, जैसे एक काम बनया, फिर मैं उनको बैठी रही, काम लगी रही। फिर मेरी नीयत खराब हो गई। फिर मेरी नीयत एक आध दिन तो मैं उठ दिए ना लियो, एक आध दिन ना नाऊं तो मैं सारे दिन ना नाऊं। मेरो इसो काम से आज ना नहीं तो मनाऊं ही कौन। या चिन्नू की मोटी मोटी लग है। या चिन्नू का कपड़ा मोटी हो रही हूँ मैं, या टी शर्ट बीड़ी बीड़ी है न चिपरी है, जय तो इसमें लागू हूँ। मेरा खुला खुला कपड़ा हमको लागू, इसमें पेट लेकर रहे हैं, रात बीड़ी है जब कमी हो रही जगह तीसरा तुम हो रही मोटी खाऊं दूध खाऊं सारा दिन में जदोरी मोटी ले तो खा न करूं मोटी। मैं तो ठंड में सबका फर्क पड़ा है, मोटापा को थोड़ी बहुत तो सारी हो जाए। तेरे देवर की ओट टोल की बोली कोर्स पोटे पेट करने जा रही है तो कोर्स करा, कसं सच्ची पेट हो गई, उठे खाए पियो कर लाग जा।
लाग नहीं जाए हुआ एक्सरसाइज ही होती रह ऊपर तक उतनी भूख लाग गई फिर भूख लग गई फिर अच्छी खुराक खा ली घी गार दूध दाद अपने ले जा रोज कितना बादाम और कितना अखरोट और कितना चना निरोमाल खाई उठ का बस फिर और घी में मार मार तड़को रोटी सब्जी फिर तो स्वाद आ जाए फिर लग गया क्यों कोनी लग गया मगनों का आगे कोर्स कर कर का एक्सरसाइज भी घटे जे आदमी पतला हो यार ठंड ठंड वाला कोर्स में तो मोटापा बढ़ाए खाए पियो से ही जाना और मंगी तू तो दुगुना होगो तो मैं शाम के टाइम पे नहाई हूँ मैंने लगा लिया बाला तेल काल हो जाता वीरवार तो मैं इबे नहा ली टाइम हो गया 7:30 और छोरन नहीं गई थी राहुल ने रही तो रुपए का कमीज दिया बेरन कौन सी थैली ठा के दिया आयो और दूसरी दिया आयो और ये लिया आयो बाद में देखी थैली तो याद रही है तो खेलन भाग गई और फिर उसने दोबारा खिंदाऊंगी वह मंगवाऊंगी मैं थोड़ी देर लगा के आऊँ कंगी ले लूँ मैं आग आगे बैठ के आऊँगी थोड़ी देर सीख लूँगी तो मैं फिर मेरा बाल भी सूख जाऊंगा बैठी बैठी का और मैं थोड़ी देर गर्म भी हो जाऊंगी। क्या हाल चाल है क्या हाल चाल है तुम्हारा हैं ये लौंडिया ठीक है दूसरे वाली लौंडिया को बुखार हो गया था क्या लौंडिया के मुंह से तभी आवाज नहीं निकल रही ये चना कौन से रख रखा ठाओ इन्हें ये तो निकला कौन से तरते ये ये मोटा टूट गया है तो रात की तैयारी कर रही है ये भैया सन आका मुंह का ला दो एक चेपी ला दो इसका मुंह का या और किम बोल जाएगी वीडियो में हेलो अभी मैं बना रही हूँ सलवार और मेरा हो गया धागा ख़त्म है और टाइम बहुत हो चुका आपने पीछे घड़ी दिख रही होगी टाइम बज चुका 11:30 और यह लाइट पड़ा है इधर पीछे की लाइट इधर तो 11:30 हो गया और मैं कई देर बाहर चली गई बाहर बैठी रही हमारा सारा फ़ोन हम बिजी हो रहा है इस टाइम सब ने अपना अपना फ़ोन चाहिए फ़ोन में घुस जा है बस किसी तक कोई लेना देना नहीं आज का तो ये टाइम आ गया फ़ोन चाले जाओ बस उसने देखे जाओ कोई कुछ करो तो मैंने खाना बनाने के बाद एक पैंट सिली कटिंग करके येलो कलर की एक या सलवार कटी दे रही थी इसकी चुन्नट डाल दी 5 बाकी है इसमें बनानी है जेब इसमें जेब भी लगानी है तो चैन लगेगी जेब लगेगी अब मेरी थोड़ी नीयत ख़राब हो रही है टाइम ज़्यादा हो जाए तो आजकल मेरी थोड़ी नीयत ख़राब हो जाए मैं सोचूँ सो जाए और ईब 10 तारीख तक काम है ज़्यादा सबने चाहिए इब शादी हैं जुकर कोई 3 की है कोई 6 की है कोई 8 की है तो सब ने जल्दी में चाहिए तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा लेट तक काम करना पड़ा है और वैसे भी 11-12 बजे तक तो हम डेली सोवा हमने आदत है चाहे मैं सिमो चाहे ना सिमो तो फिर मैं फ़ोन में टाइम ख़राब करूँ और ईब जैसे ज़रूरी का है तो फिर मैं सोचूँ एक आधा सिल ले लूँ क्योंकि आज मैं दिन में कम निकाल नहीं पाई आज तो दिन में मैं मशीन पर बहुत लेट बैठी थी 2 बजे से बैठी होंगी तो ईब मैंने जाए तो फिर मैं ईब मकाम मैं सलवार ने तो सिले दूँ नहीं तो सुबह फिर मैं उठन में फिर मैं लेट कर दूँ इस टाइम लेट सोऊँ तो मैं सुबह उठन में लेट कर दूँ फिर मेरा काम लेट बनाए फिर मैं मशीन पर लेट बैठूँ तो यह बात हो जाए तो फिर ने कई कमेंट आ रहा था कि एक बेबी कह रही थी कि दीदी मैंने आपकी देख के पैंट कटिंग करी थी पर उसका आसन बड़ा हो जाए तो आसन बड़ा कैसे हो जाए जैसे कमर के हिसाब से ले वहाँ आसन तो आगे का छोटा करा और फिर पीछे का 2.5 इंच बड़ा करके ले वहाँ तो उसमें अगर आपका आसन बड़ा हुआ है मान लो आपने लगा कि मेरा आसन बड़ा है तो आगे वाला पार्ट में तो 1 इंच ऊपर तक तिरछा करके कटिंग कर दिया करो जैसे आप पैंट कटिंग करी है
चलो मैं इसका आसन आपने नाप के बता दूँ कितना आसन होया है। और यह है ना, यह थोड़ी हैवी साइज की पैंट है। इसकी कमर है 42.5 इंच की। तो इसका भी आसन मैं आपने बता दूं। आगे का तो इसमें होया है तैयार 12.5, आगे का 12.5 तैयार होया है। और पीछे का नापूं तो 16 तैयार होया है। पीछे का 16 तैयार होया है, जबकि यह हैवी साइज है। तो अगर आपने यूं लग गया कि भाई मेरा आसन ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट ने यहाँ तक थोड़ा सा कटिंग करा करा आधा इंच 1 इंच तिरछा करके। उसका मैंने उस पेंट में ना बताया हो, बताया मैंने भी याद भी को नहीं। तो फिर यहाँ तक कटिंग कर सको हो आप। फिर आगे का आसन छोटा हो जाएगा। गैल का भी बड़ा लगा है तो उसमें 2.5 की बजाय 2 पे कटिंग कर लो। बाकी मेरा तो आसन बिल्कुल परफेक्ट आवा है। जैसे मेरी 38 कमर है तो मैं 38 के हिसाब से जैसे वो वीडियो डाल रखे ना बड़ा ना छोटा। छोटा आसन होगा तो भी परेशान करेगा, ज़्यादा बड़ा आसन होगा तो भी परेशान करेगा। तो मेरा तो भाई कति से ही आवा है। मैं आपकी सेटिंग के बता सकूँ। सबकी शेप अलग अलग है, बॉडी शेप अलग अलग है। तो उसी हिसाब से आप अपना साइज देखो और फिर कटिंग करो। है वो ये छोटा बड़ा तो अपना हाथ में ही बात है। पीछे का थोड़ा छोटा कर लो, आगे का थोड़ा सा आधा इंच आगे का में फ़र्क कर लो, बस इतना ही है। तो इस सलवार की मैंने बेल्ट तो लगा दी। और ये जो गर्म कपड़े हैं ना, इनका इतना धागा निकले हैं, बहुत ज़्यादा धागा निकले हैं, ये देखो। और एक जनी ने पूछ रखा था वेलवेट का सूट, लाइट का हाथ लगा लूँ मैं। एक जनी ने पूछ रखा था वेलवेट का सूट है 4 मीटर, तो उसमें क्या ड्रेस बनाऊँ। तो भाई कमेंट करके बता दे उसमें वाकई ड्रेस बना हुआ है। अपना अपना हिसाब किताब बता दो। तो भाई है ना, वो अपनी पसंद पे बात है। किसी ने कुछ पसंद, किसी ने कुछ भी पसंद, कुछ भी बना लो। चाहे आजकल लहंगा कुर्ते का भी बहुत फैशन है, आजकल अनारकली का भी बहुत फैशन है, सूट का भी बहुत फैशन है, फर्सी सलवार का भी बहुत फैशन है। थोड़ा ही खुद की चॉइस भी तो देखनी है कि हमने बनाना की है, तो उसी हिसाब से बनाओ। चीज़ सारी अच्छी लगे, कपड़ा चाहे कौन सा भी हो। वेलवेट भी फैशन में है, बनारसी भी फैशन में है, प्लेन बना लो वो भी फैशन में है, कुछ भी बना लो लैस लगा के, आजकल तो वो ही फैशन में आ गया है। मैं 2 दिन के भीतर बनाऊंगी। एक लहंगा बनाऊंगी बनारसी ब्रोकेट कपड़ा में आ रहा है, ब्रोकेट वाला कपड़ा में, और उसका ब्लाउज आ रहा है वेलवेट कपड़ा में। और एक बनाऊंगी कुर्ती, नीचे वो घेर वाला प्लाजो क्रैश कपड़ा में। तो फिर दिखाऊंगी तब मैं बनाऊंगी जित। और कमेंट तो एक आधा और भी था, पढ़ा मैंने सब का ही। मैंने थोड़ी देर पहले है ना बैठ के कमेंट पढ़ा है। तो सब सिलाई से रिलेटेड तो लगा एक आधा किसी ने पूछ रखा था। लो भी धागा तो डाल दिया। एक मैं तो उठ ली मशीन पर, हो गया मेरा काम खत्म। मेरा बधाई जमाना रह रहा है। और आज मैंने है ना यह साड़ी निकाली है बेड में, तो इसकी मैं प्लेट डाल के देखूंगी। अगर परफेक्ट डली तो फिर मैं तो रह पहले कई साड़ियाँ का ऑर्डर आ लिया है। मेरे पड़ोस नहीं कोई हम दे दा साड़ी तो तू गाल, तो प्लेट मारी साड़ियाँ गाल। तो फिर मैं बोली पहले मैं अपनी साड़ी मंगा लूंगी, सही गली तो तारी साड़ियाँ मंगा दूंगी एक एक में। बोली ठीक है। तो आज मैंने निकाली थी, मैंने न्यू लग गया 2 दिन तो मैंने टाइम लग गया नहीं। 2 दिन तो मेरे पास जल्दी का कपड़ा पड़ा है। फिर किसी का मैं टाइम पर ओट लूँ तो फिर मेरी कोशिश यार रहा है मैं टाइम पर दूँ, चाहे मैंने जागना पड़ो रात का 12-1 बजे तक। फिर मेरी कोशिश यह रहे मैं टाइम पर दूँ। मेरा काम में तो राजाने मेरे न्यू ध्यान नहीं रहा। अगर पैसे भाई पैसा ही सब कुछ ना हुआ है, काम टाइम पर देना सबसे पहले जरूरी हो है। कि भाई कोई बंदा न्यू इंतजार में ना रहे कि भाई हमारा टाइम पे काम नहीं हो यार, हमारे तो शादी रहेगी कि वो प्रोग्राम रहेगा
मेरी कोशिश यही रहा करे टाइम पे अगले बंदे का देने की कोशिश करूं, ठीक है। पर आजकल सिस्टम ये हो रहा है, आधी लुगाई तो झूठ बोल के सिलवा ले जा, आका हमने प्रोग्राम में जाना है, चाहे जाना है ना हो, तो उस चक्कर में एक आधी मारी जा है, आधी फिर और उनकी झूठ है ना पकड़ में आ जा, एक बार ना हो तो दूसरी बार में आ जा, और फिर जो सी सच में जाती हो उसका काम रह जा। तो मेरा रहा दही जमाना और बालकान खाई लेट रोटी, बर्तन फिर जूठा कर दिया रही। मैं सोचू हूँ मेरे तो ठंडा हाथ हो जाऊंगा, फिर दोबारा मैं पानी मार दूंगी तो कोई मेरा तो जी करे नहीं ठंडा पानी मार दे कि सुबह ही देखूंगी इन बर्तनान में। मैंने दही जमा के अपने सोते हैं मस्त अच्छे। तो गाइज आज का छोटा सा व्लॉग था, मैं सोची जैसे तैसे करके छोटा मोटा व्लॉग बना दूं। कितना शोर आ रहा है हमारा फोना का, कितना ज़्यादा शोर आ रहा है, सारा फ़ोन खोल रहा है। तो व्लॉग का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट। हो रहा कोई लाइट भी नहीं है, मैं लाइट भी बंद कर रखी हूँ, फिर यहाँ अच्छी क्लियरिटी आ रही है बल्कि है ना। तो चलो बाय बाय। दूध कभी मेरा ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी दही ना जमा गो, इतना ये तो दही जमाना हो हमने एक लोटा, उसने भी दाब दूब के चावल टूल में लपेट के रखूँगी जिसकी तो जमा हो।